स्वागत है दोस्तों आपका टाइगर मिर्ज़ा क्लासेस में। और ये 9th-10th के लिए क्लासेस हैं, बहुत ही आसान सी हैं। अभी पिछली क्लास में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी। कई बार परिभाषाओं के सवाल आ जाते हैं, लेकिन केवल परिभाषाओं से आप नहीं जान पाओगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि परिभाषा तो एक तरह से नाम हो गया, व्यवहार तो नहीं जान पाओगे ना कि व्यवहार क्या है उनका, गुस्सैल है कैसा है। अब किसी के नाम से नहीं पता चल पाता, तो अब हम नाम से नहीं गुण से आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप कैसे पहचान पाओगे। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पर इनका हर जो है यानी कि Q जो नीचे आने वाली चीज़ है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर रिजल्ट अनंत हो जाएगा। अब कोई भी संख्या जैसे 2, 3, 4, अब कोई भी संख्या है उसके पीछे आप एक नीचे लगा ही सकते हो, या 2/3, 5/6, कोई भी संख्या जो कि P/Q में लिखी गई है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आपको इसमें नहीं जाना है कि सर ने तो कहा था कि अगर वो डिवाइड नहीं होती तो वो अपरिमेय है। देखो, जिसको आपने P/Q में लिख लिया वो परिमेय है, और जिसको नहीं लिख पाए वो परिमेय नहीं है। तो अब अपरिमेय संख्या को आप समझो, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत अशांत रहता है। अशांत रहता है यानी कि इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो भरोसा कैसे नहीं है, तो परिभाषा को छोड़िए, वैसे जानिए कि आप कैसे पहचानोगे। तो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 आदि संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जैसे वर्गमूल 9 उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, 3 आता है, तो वो अपरिमेय नहीं है। वह वर्गमूल जिनका नहीं निकाला जा सकता वह अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी आपको क्या देखना है कि अगर कोई संख्या दी गई है जो कि अशांत है, जैसे 2.45879 बिंदु 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 बिंदु, ये बिंदु का मतलब कि संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं, या 7.258643 बिंदु 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 बिंदु, यानी कि ये भी। तो जब इस तरह से संख्या लिखी जाती है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो अब मेरे हिसाब से आप परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को पहचान जाएंगे आराम से कि ये संख्या परिमेय है और ये अपरिमेय है। सीधी सी बात है, परिमेय है यानी कि साफ सुथरी है और आराम से P/Q में आप दर्शा सकते हैं। अपरिमेय नहीं मानने वाली संख्या है, बहुत गुस्सैल है। छोटे भाई वैसे होते हैं ऐसे, पर क्या कर सकते हैं। इसी कारण अब पाई इसी कारण अपरिमेय संख्या माना जाता है, क्योंकि पाई का मान आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। पर पाई का जो मान हम मानते हैं वो हम क्या लिखते हैं, 22/7। 22/7 लिख दिया है तो P/Q हो गया है, तो इसीलिए हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो ये सीधा सा उत्तर है कि पाई अपरिमेय है और इसका मान अपरिमेय क्यों, क्योंकि पाई का मान नहीं निकाला जा सकता, वो अपरिमेय है। लेकिन जब हम मान 22/7 लिख देते हैं, P/Q में लिख देते हैं, तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। मेरे हिसाब से अब आप परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को पहचान पाएंगे। अब जो सवाल आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि
परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करना है या अपरिमेय संख्याओं के बीच की संख्याओं को ज्ञात करना है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आपने सीख लिया। आप आराम से पहचान जाएंगे, किसी भी संख्या को देख के देखते ही बता देंगे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। अगर अब भी नहीं बता पाए तो शायद मेरे में ही कमी है और इस कमी को और दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप देख के अब पहचान जाओगे कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। देखने के लिए धन्यवाद।